अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शहद हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दवाई जानवरों को कोई दवाई या कोई चीज़ पिलाने का क्या तरीका है और किस तरह और कौन कौन सी चीज़ आपको किस तरह पिलानी चाहिए। ड्रेंचिंग नमूनिया क्या होता है, अगर दवाई फेफड़ों में चली जाती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए और आगे आपके जानवर का क्या नुकसान हो सकता है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि दवाई जानवरों को सामने वाले दांतों से ना पिलाएं, जबकि बल्कि मुंह के एक तरफ से पिलाएं, क्योंकि जो जबड़े की एक साइड होती है, दोनों साइडों पे जो है वो दांत नहीं होते। अच्छा जी, साइड से पिलाएं और हमेशा ड्रेंचिंग गन का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कोई किसी बोतल वगैरह से पिलाएं। तो इस तरह दवाई भी ज़ाय हो जाती है और ज़्यादा पिलाने से एकदम दवाई अगर चली जाए तो जानवर के सांस की नाली में चली जाती है, जिससे जानवरों को फेफड़ों में चली जाती है तो जानवरों को ड्रेंचिंग नमूनिया हो जाता है। अगर दवाई फेफड़ों में चली जाए तो जानवर को ड्रेंचिंग नमूनिया हो जाता है। दवाई एकदम ना पिलाएं, ऐसा ऐसा करके पिलाएं। जानवरों को निगलने का मौका दें, जानवर की ज़बान ना पकड़ें, क्योंकि जानवर जब ज़बान को हरकत देता है तो हर एक जानदार का ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि जब वो ज़बान को हरकत देता है तो वो कोई चीज़ निगलता है। हम भी ज़बान को हरकत दे के, पीछे की तरफ हरकत दे के चीज़ों को निगलते हैं तो वो खुराक की नाली में चली जाती है, और अगर आप ज़बान पकड़ेंगे तो दवाई सांस की नाली में जा सकती है। अच्छा, मुंह बहुत ऊंचा आपने नहीं पकड़ना, आसमान की तरफ मुंह ना हो और नीचे भी ना हो। अगर नीचे होगा तो ज़ाहिर है दवाई फिर ज़ाय हो जाएगी। जानवर हाँप ना रहा हो, नीम मदहोश भी ना हो, मदहोशी की सूरत में भी आप दवाई नहीं पिला सकते, फिर वो जानवर निगल नहीं सकता, तो वो भी फेफड़ों में या सांस की नाली में दवाई चली जाती है। अगर दवाई सांस की नाली में या फेफड़ों में चली गई है तो क्या अलामात होंगी और आपको क्या करना चाहिए। पहले मैं अलामात बता देता हूँ। जानवर सांस लेने में दुश्वारी करेगा, मुंह खोलकर सांस लेगा, तेज़ तेज़ सांस लेगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन या हवा पूरी नहीं हो रही। मुंह से झाग आएगी। जानवर खाना पीना कम कर देता है, जब खाना पीना कम करता है तो दूध भी कम कर देता है, और सारी अलामात गल घोटू से मिलती होती हैं। लेकिन जो हिस्ट्री में ड्रेंचिंग होगी, हिस्ट्री में ड्रेंचिंग का मतलब है कि आपने कोई चीज़ पिलाई होगी, अब आप कोई चीज़ पिला चुके हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि इसको गल घोटू हुआ है, तो आप डॉक्टर को बुलाकर पूरी हिस्ट्री आप पूरा बताएंगे कि हमने कोई चीज़ पिलाई है, ज़बान पकड़ी थी, या किसी तरह भी हो सकता है कि वो दवाई अंदर चली गई है। एक और चीज़ है, कोई जब कोई जानवर नॉर्मल सांस ले रहा होता है तो आपको पता लग जाता है। जब कोई जानवर इस तरह ड्रेंचिंग हो जाती है तो हम एज अ डॉक्टर जहाँ जाके हम देखते हैं तो फिर वो फ्लैंक से वो भी हरकत कर रहे थे, यानी पेट से सांस ले रहा होता है। अब इसका इलाज क्या है और ये ठीक होगा कि नहीं, इस बात का इन्हिसार इस बात पर है कि फेफड़ों में क्या चीज़ गई है, कितनी मिकदार में गई है और इलाज कितना जल्दी शुरू किया गया है। अगर तो कुछ थोड़ी चीज़ गई है फेफड़ों में तो अगर इलाज भी जल्दी शुरू किया जाए तो जानवर ठीक हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई तेल वगैरह, कोई ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में फेफड़ों में चली गई है और वो उसकी जानवर की ऑक्सीजन ही पूरी नहीं हो रही तो जानवर की मौत हो जाती है। बहरहाल आपको जल्दी से जल्दी DVM डॉक्टर को बुलाना चाहिए, और अगर आप खुद अगर DVM डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, अगर आप फ़ौरन खुद टीके लगाना चाहते हैं तो जानवर नॉन प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो आप पेनाकार्ड लगाएं और टेलोपेन लगा सकते हैं, और ड्यूरेटिक या लासिक्स ये लाजमी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।